the class of physics. Today we are going to discuss that what happens when we introduced a dielectric slab between the plates of a capacitor or dielectric medium, whatever it is. So what is today's topic? That is effect of dielectric introduced between प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा। दो केसेस हैं इसमें। फर्स्ट इज बैटरी कनेक्टेड एंड सेकेंड इज बैटरी डिसकनेक्टेड। इट मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने बैटरी कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ में और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, दैट इज बैटरी कनेक्टेड केस। और अब हमने क्या किया कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी उसके बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। किसी भी कैपेसिटर के 5 चीज़ों पे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट आ सकता है। वो 5 चीज़ें हैं। हम ये देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। ओके, नेक्स्ट कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसके, जो हम पहले कर चुके हैं वैसे। नेक्स्ट चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, Q जो है। एंड एनर्जी, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, कल हमने डेरिवेशन की थी, इसको हम यूसी नोट करते हैं। दोनों केस में देखेंगे कि बैटरी जब डिसकनेक्ट हो तो भी इन्हीं के ऊपर इफेक्ट आपने देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस V के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस C के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट आएगा। इसमें क्या बैटरी कनेक्ट रहते हुए आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। कहने का मतलब इसमें बैटरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और बैटरी कनेक्ट रखी है, उसके बाद डिस्कनेक्ट नहीं की। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया आपने। तो दोनों में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला, जब बैटरी कनेक्टेड है, ओके, यहाँ मैं 2 सिंबल्स लिख रहा हूँ। अब जो अगर मैं लिखूंगा वी नोट है, नॉट लगा होगा जिसके सामने, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन एयर इन बिटवीन प्लेट्स। जब 2 प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, इनके बीच में अगर एयर है तो उस टाइम कितनी पोटेंशियल की वैल्यू है वो नॉट होगा। ओके, वी नॉट। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद जो है वो V है। ओके, वी नॉट है एयर वाला और V है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला। ओके, तो अब V निकालना है। इट मीन्स जो पोटेंशियल है, पहले एयर तो थी, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो उसके बाद पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। पोटेंशियल रिमेन्स द सेम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी कनेक्ट रहते हुए अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो पोटेंशियल सेम रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता, पहला केस। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमें एक चीज पता है कि V इज इक्वल टू ED होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, V बाई डी। अच्छा, V जो है वो V नॉट ही है, V नहीं चेंज हुआ। अच्छा, D भी नहीं चेंज हुआ, D भी चेंज नहीं हुआ। स्लैब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीच का गैप है वो तो उतना ही रहा ना, D तो इट मीन्स अगर V नहीं चेंज हुआ, V वही था, D भी नहीं चेंज हुआ, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट। इट मीन जब बैटरी कनेक्ट रहती है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप डाल देते हो तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता। कैपेसिटेंस हो जाता है, जितना पहले एयर जब बीच में थी कैपेसिटेंस था उसका C0,
उसका k टाइम्स, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज k हियर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो मान लो आपने कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो 4 टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगर आपने 80 वाला डाल दिया तो 80 टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा। इट मींस कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। इसके डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब डालें या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट आता है Q, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, अगर हम देखें Q इज इक्वल टू CV होता है। ओके, तो अगर हम देखें कि C पे चेंज आता है, ये Q0 C0 V0 होगा। इट मींस कैपेसिटेंस इन जब एयर है, पोटेंशियल कितना, चार्ज कितना और कैपेसिटेंस कितना है। तो अब डायरेक्ट स्लैब डालने के बाद देखना है कैपेसिटेंस कितना चेंज हुआ। कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हो गया, तो C0 उसका क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस अब कितना लिया जाएगा, k C0, मतलब k टाइम्स कैपेसिटेंस उसका हो जाता है। k C0 V0 एज इट इज ही रहता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ये क्या था, ये Q0 था। इट मींस ये क्या बन गया, k Q0। इट मींस जो चार्ज है वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ही हो जाता है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे उसके, मान लो पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले चार्ज 10 कूलम है, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो अब चार्ज हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है। किस पे इफेक्ट देखना है हमने, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनर्जी का कल मैंने फॉर्मूला निकाला था हाफ सी स्क्वायर। ओके, अगर एयर में है तो दोनों ये, अगर विद डाइलेक्ट्रिक निकालना है तो C0 की जगह क्या आ जाएगा, KC0 k टाइम्स, और V0 एज इट इज रहता है वो C में पोटेंशियल। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो गया, k इंटू हाफ C0 V0 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, U0। इट मींस जो एनर्जी है वो k टाइम्स हो जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। इट मींस यहाँ से क्या रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं कि जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होते, कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी तीनों कितना टाइम्स हो जाएंगे, k टाइम्स। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स आपके पास एनर्जी हो जाएगी व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। चार्ज भी k टाइम्स, कैपेसिटेंस भी k टाइम्स, मतलब ये तीनों इंक्रीज हो, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 ही होगा तो एनर्जी हमेशा इंक्रीज ही होती है, चार्ज भी इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज ही होगा। अब हम बात करते हैं व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर एंड मींस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और फिर आपने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, तो क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल बिकम्स V0 बाई k। जितना पहले था एयर के साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते ही बाय में k, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाता है पोटेंशियल, इंक्रीज नहीं होता, सेम नहीं रहता, पोटेंशियल हो जाता है डिक्रीज। अच्छा, अगर हम बात करें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, V इज इक्वल टू ED होता है, E इज इक्वल टू V बाई D। अगर पोटेंशियल V0 बाई k हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड V0 बाई k हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो विल बी E0 बाई k, बाई k हो जाता है। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, क्यों होता है वो देख लेते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। उससे पहले हम Q की बात कर लेते हैं। Q जो चार्ज है, चार्ज सेम रहता है, चार्ज रिमेन्स सेम, दैट इज Q0, ये चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं चार्ज चेंज नहीं होता। ओके, Q0 ही रहता है, लेकिन पोटेंशियल V0 बाई k हो जाता है, तो k ऊपर चला जाएगा। सो Q0 बाई V0 k ऊपर, तो ये तो C0 बन गया, तो C इज इक्वल टू KC0। तो कैपेसिटेंस इसमें भी इंक्रीज, वैसे भी कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो। इसमें भी C k टाइम्स हुआ, उसमें भी k टाइम्स हुआ। इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होता, तो इसमें चार्ज नहीं चेंज होता, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई k टाइम्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें, U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ओके, अगर एयर के निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा
अगर हम विद डायरेक्टली करना चाहते हैं तो सी नॉट की जगह क्या लिखेंगे, के सी नॉट हो जाता है के टाइम्स, और पोटेंशियल वी नॉट बाय के हो जाता है, तो वी नॉट बाय के का स्क्वायर आएगा। तो u इज इक्वल टू हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर और के स्क्वायर, नीचे एक के से के कैंसिल, इट विल बिकम हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर बाय के। ये तो कौन सी एनर्जी थी, ये तो वही एनर्जी थी u नॉट जो एयर के साथ होती है, तो इट मीन्स 1 बाय के टाइम्स हो जाती है u नॉट बाय के, इट विल बिकम u नॉट बाय के। सो व्हाट इज नाउ, जब हम डायरेक्ट स्लैब डाल के बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी 1 बाय के टाइम्स हो जाती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड कर दो, चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स when battery remains connected and when battery remains disconnected after introducing the dielectric slab. These are the changes in the terms related to parallel plate capacitor. Now our next topic is common potential, or it can be written as redistribution of charges. Redistribution of charges. For this, suppose we have two capacitors. This is the capacitor 1 and having C1 capacitance and voltage V1. Okay. We have another capacitor of capacitance C2, potential V2. So we have two capacitors A and B of different capacitance and different voltage. Okay. So what will be the charge on first capacitor, that is C1 V1, Q2 C2 V2. This is before sharing या before connecting, means हमने दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया तो दोनों का अलग अलग चार्ज निकाल लिया, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2. Okay, now what we have done, we have connected the two capacitors now. We have connected the two capacitors now. अगर हमें ये पता, मान लो Q1 फर्स्ट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, सेकंड के ऊपर चार्ज कम है, ओके, और जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। लेट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, चाहे Q2 इज ग्रेटर देन Q1, जो मर्जी मान लो, चार्ज ज़्यादा, सो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो A का पोटेंशियल ज़्यादा और B का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ऑन कनेक्टिंग, जब आप इनको कनेक्ट कर दोगे अब, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब चार्ज A से B तक जाना स्टार्ट करेगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल ना सेम हो जाए, क्योंकि चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इधर मान लो 10 है पोटेंशियल, इधर है 5, तो 10 से 5 वाले की तरफ जाएगा, मतलब A से B, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल, अब चार्ज आ रहा है, चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू V, जितना चार्ज ज़्यादा उतना पोटेंशियल ज़्यादा। इसके ऊपर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसके ऊपर पोटेंशियल है 5 वोल्ट सपोज करो, तो चार्ज आएगा इधर, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा फिर, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा चार्ज जाएगा, तो चार्ज कम होगा इसके ऊपर, इसका पोटेंशियल कम, उसके ऊपर चार्ज गेन होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा, और उसका इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज। कब तक, जब तक चार्ज पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए, इसका 7.5 वोल्ट हो जाएगा तो इसका भी 7.5 वोल्ट हो जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि चार्ज वो गेन कर रहा है और ये चार्ज लॉस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तब दोनों तरफ से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ओके, सो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग, जब दोनों को कनेक्ट किया, कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल ना सेम हो जाए। पोटेंशियल सेम का मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, दोनों का पोटेंशियल V हो गया, इसका भी V, उसका भी V, इसका भी 7.5 है, उसका भी 7.5 है। ओके, सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन फर्स्ट, दैट इज C1V, ठीक है, कैपेसिटेंस इसका C1 है, वोल्टेज इसकी V है, और सेकंड का चार्ज क्या हुआ, दैट इज C2V, वोल्टेज V2। टोटल चार्ज क्या बनेगा, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, C1V प्लस C2V, दैट इज V कॉमन, C1 प्लस C2। This is the total charge after capacitance, after connecting, sorry.
ओके, बिफोर कितना था, अलग अलग निकाला प्लस किया, ये बिफोर था और ये वाला आफ्टर। बट चार्ज कहीं बाहर तो नहीं गया ना, एक से दूसरे में गया। टोटल चार्ज मान लो इसके ऊपर 10 कूलम था, इसके ऊपर 5 कूलम था, चार्ज ही मान रहे हो, तो टोटल 15 था। अब 2.5 इधर चला गया, इसके पास 7.5 हो गया, इसके पास 7.5 हो गया, तो टोटल तो अभी भी 15 ही रहा ना, चार्ज कभी लॉस नहीं हो रहा। एज नो लॉस ऑफ चार्ज, कोई चार्ज का लॉस नहीं है, तो चार्ज बिफोर शेयरिंग और चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयर करने से पहले और शेयर करने के बाद का चार्ज। पहले कितना था, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू आफ्टर कितना है, VC1 प्लस C2। कॉमन V इज कॉमन पोटेंशियल कोल्ड, जो दोनों का जो कॉमन हो गया शेयर करने के बाद। सो कॉमन पोटेंशियल अगर हम यहाँ से निकालना चाहे क्या बनेगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सो कॉमन पोटेंशियल इज, what is C1V1, that is total charge, so what is C2V plus C2, C1 plus C2, that is total capacitance। so कॉमन पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला आता है, अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं उनका अगर आपने कॉमन पोटेंशियल निकालना है, दैट इज C1V1 प्लस C2V2, मतलब दोनों का टोटल चार्ज होगा ये डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। नाउ वी गेट द कॉमन पोटेंशियल। चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब उनका पोटेंशियल जब तक डिफरेंट हो, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यूमेरिकल से भी रहते हैं के, लेकिन थियोरेटिकल लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, चार्जेस जब शेयर करते हैं दो कैपेसिटर आपस में, अभी हमने पीछे किया था कॉमन पोटेंशियल में चार्जेस शेयर ही हो रहे थे, तो एनर्जी का कितना लॉस होता है। ओके, सो दिस इज कैपेसिटर A, दिस इज कैपेसिटर B, हैविंग कैपेसिटर C1 वोल्टेज V1, C2 वोल्टेज V2। ओके, सो बिफोर शेयरिंग, अगर ये अभी चार्ज को शेयर नहीं कर रहे, अलग अलग मान लो कनेक्ट ही नहीं किया हमने, बिफोर शेयरिंग इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, half C1 V1 square। okay, this is V, and what is U2, that is half C2 V2 square। this is the energy of each capacitor before sharing, जब आपस में कनेक्ट नहीं है उससे पहले दोनों की एनर्जी कितनी है, अलग अलग। ओके, टोटल एनर्जी क्या बनेगी, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग बनी U1 प्लस U2, हाफ कॉमन निकाले ना, दैट इज C1 V1 स्क्वायर बस, हाफ तो कॉमन आ ही चुका है, C2 V2 स्क्वायर। ओके, नाउ जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, चार्ज इधर से इधर गया क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल ज़्यादा माना था, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चार्ज V1 से कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर शेयरिंग V1 इज V2, V1 इज इक्वल टू V2, V दोनों का पोटेंशियल V हो गया। अगर दोनों का पोटेंशियल V हो गया तो फर्स्ट की एनर्जी क्या बनेगी, हाफ C1 V स्क्वायर, और ऐसे सेकंड की क्या बनेगी, हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि अब उनका पोटेंशियल V1 V2 नहीं रहा, अब V1 V2 इक्वल V के हो गया, तो वो V को इक्वल कर दिया आफ्टर शेयरिंग है। टोटल एनर्जी क्या बनेगी, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग है ये, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, U1 इज हाफ कॉमन, V स्क्वायर भी कॉमन, C1 प्लस C2, ये बनी टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। ओके, जब भी कोई कैपेसिटेंस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं हमेशा एनर्जी का लॉस ही होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। लॉस कब होगा, फाइनल ज़्यादा हो या इनिशियल ज़्यादा। लॉस का मतलब क्या है, हमने पहले किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और बाद में हमें प्रॉफिट कम हुआ, इट मीन्स ये क्या है, ये लॉस ही हुआ। तो लॉस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल हमें ज़्यादा लगा है, फाइनल कम था, तो हमें लॉस मिल जाएगा। ओके, फाइनल अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ फिर तो। एनर्जी का हमेशा लॉस होता है जब एक से कैपेसिटेंस चार्ज शेयर करते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये मैंने UI माइनस UF लिख दिया। U इनिशियल, ये U इनिशियल थी टोटल और ये U फाइनल है टोटल, तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, लॉस आ जाएगा।
इनिशियल और फाइनल में कॉमन क्या आएगा, हाफ कॉमन आएगा। ओके, और अगर हम ये देखें इनिशियल लिखना है पहले, ये बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, क्या करना है हमने माइनस, इसमें माइनस करना है फाइनल वाला, फाइनल ये हाफ तो कॉमन आ ही चुका है। V क्या है, V है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हमने पीछे निकाला है अभी, और यहाँ V का स्क्वायर है, कॉमन पोटेंशियल क्या था C1V1 प्लस C2V2, इस सारे का स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 भी था उसका भी स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 है ये वाला इधर आ गया, इसकी वैल्यू हमने कर दी लास्ट वाले डेरिवेशन से जो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था। ओके, एक इससे ये कट जाएगा एक, तो नीचे क्या बच गया इसमें C1 प्लस C2, क्या बचा C1 प्लस C2। नाउ वी आर टेकिंग दी एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, हम क्या निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, ये यू लॉस लिख रहा हूँ, इसका मतलब एनर्जी लॉस। तो एलसीएम हमारे पास आ गया C1 प्लस C2, नीचे वही रहेगा दोनों का एलसीएम, इसका भी और इसका भी आ गया। तो अगर इधर नहीं था तो ये C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे होगा फिर इससे होगा, C1 को पहले इससे कर लेते हैं। ओके, क्या बनेगा C1V1 स्क्वायर है तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बन जाएगा, C1 मल्टीप्लाई हो गए, सो इट विल बिकम C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ऐसे C1 इसके साथ करते हैं तो ये बनेगा प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। अब हम ये C2 करते हैं इसके साथ में, ये बनेगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, इसके साथ क्या ध्यान रखना, ये इसके साथ C2 V1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अभी तक हमने पहले क्या किया, C1 इसके साथ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 इसके साथ कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो C2 इसके साथ कर दिया, पहले इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते, ये कर लिया फिर ये कर लिया। अब सेकंड की बारी आई, सेकंड से पहले C1 किया, C1 C2 V2 का स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट हमने क्या किया, प्लस C2 सेकंड से मल्टीप्लाई किया C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब ये ऐसे लिख जाएगा, बाहर माइनस है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, C1V1 माइनस C2V2, बाहर माइनस इसके आगे ध्यान रख लेना, तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, इसका सारे का क्या था स्क्वायर, पहले हम माइनस में अपन करते हैं वही। अब जो पहले इसमें होता है सोल्व वो कर लो, अगर कोई करता तो काट दो, प्लस होता तो प्लस, कुछ नहीं हो रहा फिलहाल इसमें, ठीक है, तो आप उसको ओपन करो स्क्वायर को, ये तो चलो एज इट इज आ जाएगा C1V1 का स्क्वायर। एक बार मैं इसको लिखने की बजाय ये इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 C1V1 C2V2, ये बना। बाकी ये टर्म एज इट इज है यहाँ बाहर माइनस के बाद है ये सारा। तो अब मैं सारे टर्म लिख रहा हूँ, देख लेना, ऊपर क्या है C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस से बाहर साइन चेंज हो जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 इकट्ठा, C1 स्क्वायर ये V1 स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, और डिवाइड बाय सारे में क्या बचा था C1 प्लस C2 है। तो एनर्जी लॉस आपने अब निकालना है, एनर्जी लॉस क्या बन गया, ये बचा ये और ये बचा, क्या क्या बचा मैं ऊपर ले देता हूँ, C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब इन ऊपर C1 C2 सभी में कॉमन है, C1 C2 क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बाय में C1 प्लस C2। तो एनर्जी लॉस आ गया C1 C2 बाहर, एक इसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय में C1 प्लस C2। सो दिस इज द अल्टीमेट एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग चार्जेस। इट मीन्स जब कोई कैपेसिटर्स आपस में चार्जेस शेयर करते हैं तो उनमें एनर्जी का लॉस जो होता है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी लॉस इन अ कैपेसिटर। ओके, ये आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखो,
होल स्क्वायर आएगा, सॉरी ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर. So this is the formula to calculate total energy loss on sharing charges between two capacitors. Okay, I hope you all understood today's topic. Next topic will be based on numericals of this 2 or 3 topics we have covered back. So till then, thanks and have a nice day.